समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें दो अधिकार अपने पूरे हुए। 1 से 38 गाथा तक का पूर्वरंग अधिकार और 39 से 68 68 गाथा तक का जीव अजीव अधिकार समाप्त हुआ। आज एक कोई गजब का अधिकार है जो पूरा जीना गम में इसी समय सार ग्रंथ में ही है। ऐसा कर्ता कर्म अधिकार का आज स्वाध्याय शुरू करेंगे आज से। तो उसकी परिमाण उसका क्या है? 69 गाथा से 144 144 गाथा तक, 69 से 144 गाथा तक, 76 गाथा का इसका परिमाण है। इतनी गाथाएं इसके अंदर है। तो ज्यादा भूमिका में नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया गाथा है। बहुत अच्छी सिद्धि की है कुनकुन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव ने। और बहुत ऐसा बोध दिया है कि जैसे जीव अजीव में भेद ज्ञान कराया आगे, ऐसे कर्ता कर्म की जो अज्ञान रूप बुद्धि है वो मिट जावे इस जीव की, तो संसार का अभाव होकर मोक्ष हो जावे। ऐसी कोई गजब के सिद्धांत बताते हुए एक एक गाथा आएगी। तो पहले उस स्थानी का जो मैंने भेजा है वर्कशॉप, उसमें 19 नंबर का 17 नंबर का पेज है। उसमें उस स्थानी का संस्कृत में लिखी है, अथ जीवा जीवा वेव कर्तु कर्म वेशेण प्रविशतः। मतलब इसका नीचे हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा पढ़ेंगे। 2 लाइन लिखी है दोहा की उसके नीचे। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। ये लाइन का थोड़ा अर्थ समझते हैं। अब और ही शब्द लगा है, तो अब क्यों लगाया, ही क्यों लगाया? कि आगे जीव अजीव पहले दोनों कोई अलग वेश लेके आए थे। वही जीव अजीव, वह जीव अजीव ही इस अधिकार में कर्ता कर्म का वेश लेके आ रहे हैं। इसके लिए कहा कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जैसे दो पुरुष परस्पर एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में या रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इसी प्रकार जीव और अजीव दो भिन्न भिन्न द्रव्य है। वो दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। तो देखो कांजी स्वामी इसके बारे में क्या कहते हैं, इस अधिकार के बारे में। उन्हें कहा कि यह समय सा शास्त्र का कर्ता कर्म अधिकार है। यह अद्भुत समय सा शास्त्र तो मानो कि भरत क्षेत्र का भगवान ही है। मतलब वैसे समय सार जो नाम है उसका अर्थ भी भगवान ही होता है। तो भरत क्षेत्र का भगवान ही है और भगवान करने की विधि बताई है भगवान बनने की, इसके लिए उसको भगवान ही कह दिया। तो उनको आचार्य देव ने विदेश क्षेत्र में सहदे जाके साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि सुन के उनका जो सार था उस सार रूप रचना इस ग्रंथ में की है। तो इस ग्रंथ में जैसी अलौकिक गाथा है, तो उसकी टीका जो आत्मख्याति है वो भी ऐसी अलौकिक है। एक एक गाथा में कुछ कुछ आचार्य के भाव रहते हैं, वही भाव को विस्तार से अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मख्याति टीका में समझाते हैं। तो देखो, जीव अजीव अधिकार में आचार्य देव ने दो द्रव्य की भिन्नता का ज्ञान कराया था। अब ये दूसरा कर्ता कर्म अधिकार इससे अलग क्यों पड़ता है कि इस कर्ता कर्म अधिकार में जीव और अजीव द्रव्यों की पर्याय में कर्ता कर्म संबंध भूल से होता है। अज्ञानी को अज्ञान से भूल से होता है कर्ता कर्म संबंध, वो मानता है। तो वो बता रहे हैं कि अज्ञानी किस तरह से कर्ता बन के और अजीव जो द्रव्य है उसको अपना कर्म बनाता है। तो वो यहाँ समझाते हैं, बताते हैं। तो जो भूल है कर्ता कर्म संबंध में, वो भूल वही संसार है। और ये बताने के बाद भूल मिट जाती है, तो भूल का अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा इसमें कहा है।
अभी 18 नंबर के पेज पे जावे तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कुनकुन आचार्य देव ने जो कहा, अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो कहा, उसका हर एक गाथा का भावार्थ लिखा है। तो उन्होंने भी ये अधिकार शुरू हुआ तो 2 लाइन में उन्होंने मंगलाचरण के रूप में 2 लाइन लिखी है। यहाँ लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। कर्ता कर्म विभाव को मेटी ज्ञानमय होए, कर्म नासी शिव में बसे, तिन्हे नमो मद खोए। मतलब ये लाइन में ज्यादा अपने नहीं जाएंगे, अपने सीधे गाथा टीका में जाना चाहते हैं। लेकिन कांजी स्वामी ने इसके ऊपर भी स्वाध्याय करा है, तो उसमें कर्ता किसे कहते हैं ये बताया, कर्म किसे कहते हैं उसको भी बताया, फिर विभाव किसको कहते हैं उस वो भी बताया, अज्ञान क्या है उसको बताया, और ज्ञाता किस तरह से अपने बन सकते हैं, ज्ञानी किस तरह से बन सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट में उन्होंने बता दिया, और ये जरूर ये अधिकार शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मंगलाचरण में से इतना ही अर्थ करेंगे कि उन्होंने सीधा यही कहा कि कर्ता अर्थात कार्य रूप से परिणमित होने वाला, जो स्वयं कार्य रूप परिणमते है वही उसका कर्ता है। अर्थात तो ऐसा भी कह सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हैं करे वही करता है। तो कर्म किसे कहेंगे कि कर्ता को जो इष्ट होता है वही उसका कर्म होता है। तो यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की दोनों की बात चलेगी इस अधिकार में। तो ज्ञानी का इष्ट ज्ञान है, तो ज्ञानी ज्ञान का करता है और ज्ञान ज्ञानी का कर्म है। इसी तरह अज्ञानी का इष्ट राग है, द्वेष है, तो राग और द्वेष जो है वो अज्ञानी का कर्म है, और राग द्वेष का कर्ता अज्ञानी है। तो ये कर्ता आया, कर्म आया, उसकी थोड़ी पहचान करा ली। फिर कहते हैं कि ये वो राग द्वेष भाव है वो भले अज्ञानी को इष्ट है, लेकिन वो स्वभाव से विरुद्ध भाव होने से वह अज्ञान भाव है। मतलब जहां तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, भले सम्यक दर्शन भी हो जावे, सम्यक ज्ञान भी हो जावे, लेकिन अपूर्ण रहता है। पूर्ण ज्ञान नहीं बनता, भगवान जैसा, केवड़ी जैसा, सर्वज्ञ जैसा केवल ज्ञान नहीं बनता। तब तक जितना ज्ञान है उतना तो सम्यक ज्ञान है, और जितना ज्ञान नहीं है उतना अज्ञान है। तो वहां राग देश होता है। तो राग देश को ही अज्ञान भाव कह दिया। अभी क्या कहते हैं कि अज्ञानी की मान्यता भी, अज्ञान किस प्रकार से है उसको बताते हैं। कि अज्ञानी ऐसा जानता है, मानता है कि मैं कर्ता, और पर्याय में होने वाले राग देश विकार है वह मेरे कर्म है, और उनका निमित्त, राग देश का निमित्त पाके जो ज्ञानावरणी कर्म बनते हैं वो भी मेरे कर्म है। ऐसी मान्यता जिसकी होती है वो उसकी वो अज्ञान होता है, बस यही अज्ञान है। तो फिर ज्ञानी कैसे बनता है, या तो ज्ञाता कैसे बनता है, कि जब इस अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है। तो अज्ञान भाव को कैसे दूर करता है, कि मेरा तो ज्ञान है, राग देश भाव है वो मेरा नहीं है, लेकिन राग देश भाव को जानने वाला जो ज्ञान है वो मेरा भाव है, वो मेरा कर्म है और मैं उसका करता हूँ। ऐसा जब वो स्वीकार करता है, तब अज्ञान भाव दूर होके रागादि भाव रहते होते हुए भी उसका ज्ञाता बच जाता है। तो इतनी बात एक इतने में से निकाली जो अपने जरूरी है, पूरे अधिकार में अपने काम लगेगी। एक कर्ता किसे कहा, कर्म किसे कहा, ज्ञानी का कर्म क्या है, अज्ञानी का कर्म क्या है, जो राग देश विकार है वो स्वभाव से विरुद्ध है, उसके लिए उसको विभाव कहा। अज्ञानी वो विभाव को ही अपना स्वभाव मानता है, तो वह उसका अज्ञान है। और ज्ञानी वो जो राग देश विकार का ज्ञान है उसको अपना कर्म मानता है, तो वो ज्ञाता रहता है राग देश का। तो इतनी बहुत मार्मिक बातें बताई। अभी आगे चलेंगे। जो गाथा के ऊपर उत्थानी का लिखी है 19 नंबर के पेज में, लास्ट पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। उसमें हेडिंग भी दिया है, कर्ता कर्म अधिकार के उत्थानिका पर कांजी स्वामी का प्रवचन है। तो देखो, कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य सर्वप्रथम ऐसा कहते हैं कि
जीव और अजीव दो द्रव्य, वो जीव और अजीव ही कर्ता कर्म के बेस में प्रवेश करते हैं। मतलब दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य कर्ता है, दूसरा उसका कर्म है। तो ऐसे प्रवेश करते हैं, जैसे दो पुरुष वेश धारण करके रंगमंच में प्रवेश करते हैं। कोई एक वेश लेके दो जीव प्रवेश करते हैं, जैसे कोई हाथी बन जाता है तो एक आदमी ऐसे टेढ़ा हो जाता है चार पैर पे, और एक ऐसे खड़ा रहता है, और ऊपर कपड़ा ढक जाते हैं तो जैसे घोड़ा आ रहा है ऐसा दिखता है। तो ऐसे दो व्यक्ति मंच पे एक वेश लेके प्रवेश करते हैं। उसी तरह दो भिन्न भिन्न द्रव्य जीव और अजीव एक कर्ता कर्म का एक वेश लेके प्रवेश करते हैं। तो ऐसा अलंकारित भाषा में इसका वर्णन किया है, क्योंकि ये इसका नाम नाटक ही है, इसके लिए उस प्रकार से उसकी रजूआत होती है। तो जीव अजीव है तो दोनों भिन्न भिन्न, परंतु दोनों मानो एक होकर कर्ता कर्म का स्वांग बनाकर प्रवेश कर रहे। तो उस प्रकार से गाथा की रजूआत आएगी, जैसे जैसे गाथा आएगी तो उसमें इस प्रकार की रजूआत आएगी। तो देखो, कर्ता कर्म का स्वांग कहो, अर्थात किस प्रकार का सांग है अज्ञानी का, कि मैं आत्मा करता और ये रागादि भाव मेरे कर्म, ऐसा स्वांग रचकर जीव अजीव ही प्रवेश करते हैं। लेकिन ये स्वांग झूठा है। असली में जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान उसका कर्म है, जानना 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 उसका कर्म या कार्य है या क्रिया है। राग उसके स्वभाव से विरुद्ध भाव है, तो राग उसका कर्म नहीं है। जीव अजीव अधिकार में तो राग को अजीव में डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रस्तुति है कि मैं करता और रागादि भाव मेरे कर्म, ऐसा एक स्वांग प्रवेश करता है, लेकिन वो स्वांग झूठा है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे तो आगे गाथा आएगी 320 नंबर की, उसमें तो कहते हैं कि आत्मा न बंद करता है, न मोक्ष करता है, न उदय करता है। जो कुछ भी पर्याय में होता है उसका मात्र जानने वाला है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो मात्र जानना ही है। इस तरह से वो ऐसा मानता है कि मैं कर्ता और रागादि मेरे कर्म हैं। तो यहाँ तो कहते हैं कि ये मैं करता और रागादि मेरे कर्म, ऐसा जो विकल्प होता है, वो विकल्प का भी कर्ता आत्मा नहीं होता है। क्योंकि चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, वो भावों का कर्ता तो अज्ञानी ही होता है, ज्ञानी तो उसके ज्ञान का ही करता रहता है। तो इस प्रकार से जो कि जिसके पास सम्यक ज्ञान है, वो स्वांग को यथार्थ तरीके से पहचान लेता है कि इसमें जीव अलग है अजीव अलग है। जो जानने देखने वाला है वो जीव है, और जो राग देश विकार है वो अजीव है। तो राग देश अजीव का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। तो ऐसे ज्ञान जो होता है, जिसके पास सम्यक ज्ञान होता है, वो स्वांग को पहचान लेता है। तो उस स्वांग को यथार्थ ज्ञान जान लेता है। अर्थात जिस पर्याय में राग है, उसी समय ज्ञान की पर्याय स्वयं स्व को स्वपने जान लेती है, और राग को परपने जान लेती है। तो यहाँ निष्कर्ष इतना निकालना है, अंतिम 2-3 मिनट की चर्चा की, कि राग का कर्ता तो जीव होता ही नहीं है, और राग संबंधी जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी राग के कारण नहीं होता है। इतनी ज्ञान और राग की स्वतंत्रता है। तो राग का ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो भी कथन मात्र है, क्योंकि ज्ञान का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान होता ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो निर्विकार रूप है और राग तो विकार रूप है। तो राग का ज्ञान कहना वो भी कथन मात्र है। तो आत्मा राग का करता है, वो बात तो यहाँ रहती नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ वेद ज्ञान करा है। तो अभी अपने सीधे जाएंगे 26 नंबर के पेज पे, मूल गाथा है वगैरह, वहां पे अपने जाएंगे गुणाचार्य की मूल गाथा में। तो देखो, ये कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत कुंकुन आचार्य देव ने
69 और 70 गाथा से की। पहले दो गाथा का जोड़ा रखा है। ये दोनों गाथा में कुंदकुन आचार्य देव क्या बताने वाले हैं, उसकी उस्थानी का अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं। तो 26 नंबर का पेज मैंने दिया है, उसके बीच में हिंदी अनुवाद की दो गाथाएं लिखी है। उसके वो गाथा में क्या कह रहे कुंदकुन आचार्य देव, उसको अमृत चंद्र आचार्य देव ने गाथा की ऊपर की 3 लाइन में कहा है। मैं वो 3 लाइन पढ़ता हूँ, और इसमें बहुत मार्मिक बात है, मतलब वेद ज्ञान के लिए और समझने के लिए, उसको भी मैं समझाता हूँ। देखो क्या कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य देव, कि जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आश्रवों में स्वयं लीन होता हुआ कर्मों का बंद करता है। यह गाथा द्वारा कहते हैं कुंदकुन आचार्य देव, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य ने कहा। देखो क्या कहा, ये गाथा का क्या, गाथा में कुंदकुन आचार्य क्या कहने चाहते हैं, कि अनादि से अज्ञानी को 3 प्रकार का कार्य होता है। कौन से 3 कार्य बताए, कि अनादि से अज्ञान चल रहा है, एक बात। दूसरा, अ- आत्मा आश्रव में लीन रहता है, यह जीव अनादि से आश्रव में लीन है। और तीसरा कार्य बताया कि उसको निरंतर कर्म बंधन होता है। तो ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं, ऐसा इस गाथा में बताएंगे। तो 3 तो कार्य बताएंगे और एक कारण बताए, कि कहाँ तक, कब तक ऐसा रहेगा, कब तक जीव अज्ञानी बना रहेगा, कब तक जीव क्रोधादि में, रागादि भावों में लीन रहेगा, और कब तक नए कर्मों का बंद होता रहेगा। तो ये 3 कारण कब तक होंगे, तो उसका एक कारण भी बताया है, कि जब तक जीव आत्मा और आश्रव के विशेष को नहीं जानेगा, वो दोनों में जो अंतर है, भेद है, उसको नहीं जानेगा, तब तक ये अनादि से चलते आए हुए 3 कार्य चलते रहेंगे। इतना कुनकुन आचार्य देव को कर्ता कर्म शुरू करते हैं, पहली गाथा में ये बात बता रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 3 प्रकार के कार्य अनादि से हो रहे हैं। वो कब तक होएंगे, कि जब तक, उसका कारण एक बताया, कि जब तक आत्मा के और आश्रव के विशेष है, अंतर है, उसको ये जीव नहीं जानेगा, तब तक ये जीव तब तक ये जीव अज्ञान रूप परिणमन करेगा। जो क्रोधादि विकार है, रागादि भाव है, उसमें लीन रहेगा, और उसको नया कर्म का बंधन होता रहेगा। ऐसा कुनकुन आचार्य देव बताते हैं। तो उन्होंने गाथा लिखी, हिंदी गाथा पढ़ रहे हैं। रे आत्म आश्रव का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, आत्मा आश्रव का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की, जीव वर्तता क्रोधादि में, तब तक कर्म संचय होय है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, यो बंद होता जीव के। जो बात अपने चर्चा की, 3 कार्य कब तक रहेंगे, कि जब तक आत्मा और क्रोधादि आश्रव है, उसका तफावत भेद नहीं जानेगा, तब तक वो अज्ञानी बना रहेगा, वो रागादि विकारों में, विभावों में लीन रहेगा, और नए कर्म का संचय होता रहेगा, इच्छा होता रहेगा, नए कर्म का बंद होता रहेगा। इतना कुनकुन आचार्य देव ने बताया। तो देखो अभी इसमें 70 नंबर की गाथा की दूसरी लाइन है, सर्वज्ञ ने निश्चय से कहा। तो अभी शिष्य भी होशियार है, तो वो प्रश्न उठाता है शिष्य, पेज नंबर 28 पे उठाया है, कि 69 और 70 उनकी टीका पर प्रवचन है, उसमें प्रश्न उठाया है, कि कुनकुन आचार्य देव ने 70 गाथा में ऐसा कहा, कि सर्वज्ञ देव ने निश्चय कहा। तो वो शिष्य पूछता है कि ये वो वाणी है, सर्वज्ञ देव की वाणी, तो वाणी का कर्ता तो भगवान है कि नहीं, सर्वज्ञ देव, ऐसा प्रश्न उठा है। आप कहते हो वाणी तो जड़ है, और वो तो अजीब है, जीव उसका कर्ता नहीं है, लेकिन आपने ही कहा कि ये सर्वज्ञ देव ने कहा, तो वो कहा यानी तो वाणी हुई, तो वो वाणी का कर्ता सर्वज्ञ देव है कि नहीं, ऐसा प्रश्न उठाया शिष्य ने। तो उसका उत्तर दिया है यहाँ पे, कि परमार्थ से तो सर्वज्ञ भगवान ये वाणी के कर्ता नहीं है, क्योंकि वाणी जड़ है।
और जड़ का कर्ता भगवान या कोई भी आत्मा कभी नहीं है। फिर भी यहाँ जो कहा कि सर्वज्ञ ने कहा, ऐसा जो कहा, तो यह व्यवहारणी का कथन है। बाकी वाणी तो स्वयं अपने कारण से होती है। जो वाणी होती है वो वचन वर्गणा नाम के पुद्गल परमाणु का कार्य होता है। वो शब्द रूप से परिणमित होते हैं तो ऐसे शब्द निकलते हैं। तो जड़ का कार्य है। तो जड़ का कार्य चेतन यानी आत्मा कर सकता नहीं है। फिर भी यहाँ जो कहा है वो व्यवहार से कहा है, खाली ये गाथा में नहीं कहा। पूरे समय सार में कुन आचार्य देव ने सर्वज्ञ ने ऐसा कहा, जीनदेव ने ऐसा कहा है, ऐसा 35 बार लिखा है। ये जो गाथा में शब्द है ऐसा 35, 415 में से 35 गाथा में ऐसा शब्द आएगा। तो वो व्यवहार का कथन है। और उनके 5 परमागम है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचाशती का अष्टपाव। वो पांचों को मिलावे तो 175, 175 दफे ऐसा कहा है कुंकनाचार्य ने मूल गाथा में कि सर्वज्ञ देव ऐसा कहते हैं, जिनदेव ऐसा कहते हैं। तो व्यवहार से कथन करते हैं। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ये मेरे घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान ने उनकी दिव्य वाणी में जो बात आई है वही मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से इनको कर्ता कर्म के कोई भ्रम होवे तो वो निकल जावे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी आत्मा चेतन जड़ का काम नहीं कर सकता, और वाणी तो जड़ है, तो उसका कर्ता आत्मा नहीं हो सकता। तो शिष्य तो और होशियार है, तो उसने तो धवला भी पढ़ा है। तो उसने धवला में से एक कथन निकाला जो आगे के पेज में है, 29 नंबर के पेज में बीच में है, प्रश्न है कि धवला में तो ऐसा आता है कि ज्ञान कर्ता एवं वाणी उसका कर्म। तो उसका क्या आशा है, वहां तो ऐसा लिखा है। तो यहाँ भी यही बात आएगी कि भाई ये निमित्त का कथन है। और जब निमित्त का कथन होता है तो निमित्त को कर्ता कहने में तो आता है, लेकिन निमित्त कभी कर्ता होता नहीं है। इसके लिए तेरे इसके लिए बात तो यही है कि आत्महित अगर अपने को करना है तो ऐसे वाद विवाद को छोड़कर शादवाद शैली द्वारा ये कथनों को समझना चाहिए कि कहाँ निश्चय से क्या कहा, व्यवहार से क्या कहा। तो शादवाद निश्चय व्यवहार से जो प्रतिपादन है उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी अपना आत्महित होएगा। तो इस प्रकार से इसका कथन किया। अभी क्या कहते हैं कि ये तो जड़ का कर्ता आत्मा नहीं है। जो राग होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। लेकिन जो वाणी होती है, राग होता है, उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान का कर्ता आत्मा होता है। तो कर्ता नहीं है ऐसा भी नहीं है। राग पुद्गल का कार्य है तो राग का कर्ता नहीं है, राग उसका कर्म नहीं है। लेकिन जब राग होता है तो राग का ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है वो जीव का कर्म है, तो उसका कर्ता जीव होता है। उसका कारण दिखाते हैं कि आत्मा और ज्ञान जो होता है दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती। आत्मा और ज्ञान दोनों में तादात्म्य रूप से एक पना होता है। जो आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है और ज्ञान होता है, परिणमन रूप होता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन होता है। तो इसके लिए सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, ज्ञानी जीव होते हैं, वो ज्ञान में और आत्मा में भिन्नपना नहीं देखते हैं। और निसंगपणे ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तन करते हैं। तो ज्ञान उसका कर्म बनता है ज्ञानियों का, और वो स्वयं उसका कर्ता बनते हैं। तो इस प्रकार से ये नक्की किया कि ज्ञान का कर्ता होता है वो ज्ञानी होता है, और जड़ का काम आत्मा करता है, उसका कर्ता बनता है। वो वैसी जिसकी मान्यता होती है वो मिथ्या दृष्टि होता है, मूढ़ होता है। क्योंकि जड़ का कार्य जड़ से होता है, आत्मा से कभी होता नहीं है। यह वस्तु स्थिति है, ऐसी विश्व में व्यवस्था है कि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है तो दोनों भिन्न भिन्न पणे स्वतंत्र पणे परिणमन करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुए तो विश्व में तो अनंत पदार्थ है। अभी वो अनंत पणे कब रह सकते हैं?
अथवा तो एक दूसरे से जुदे जुदे पृथकपणे कब रह सकते हैं, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करे तभी वो अलग अलग रह सकते हैं। क्योंकि एक द्रव्य को अगर दूसरे द्रव्य का काम करना हो तो उसको उस रूप होना पड़े, तो एक द्रव्य का तो अभाव हो जाएगा। तो देखो, जाति अपेक्षा से विश्व में 6 द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करने गया तो 5 हो जाएंगे, फिर वो दूसरे का तो 4 हो जाएंगे। इस तरह से अनंत द्रव्य अनंत रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। इसके लिए कहते हैं कि उस जगत के जितने द्रव्य है वो स्वतंत्र परिणमन करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता नहीं है। तो आत्मा फिर भी रागादि जो कार्य होता है उसमें पुद्गल कर्म का निमित्त है। तो राग पुद्गल का कर्म है, पुद्गल का कार्य है, लेकिन अज्ञान से आत्मा राग का कर्ता बनता है। और जब ज्ञान होता है तो वो ज्ञान का कर्ता बनता है। लेकिन शरीर का, वाणी का, पैसा आदि का कर्ता तो आत्मा कभी बनता ही नहीं है और उसको कभी कर सकता ही नहीं है। जब अज्ञान भाव से कर्ता बनता है तो अपनी पर्याय में जो राग विकार होता है उसका कर्ता बनता है। और जब ज्ञान भाव प्रकट होता है तो ज्ञान भाव का कर्ता बनता है। लेकिन ये जड़ की क्रिया है, उसका कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी कोई बन सकता नहीं है। इसके लिए ज्ञानी को ये सब मालूम होता है। इसके लिए ज्ञानी निशंकपणे जो ज्ञान होता है उसको अपना कर्म बना के उसका कर्ता बनता है और ज्ञान की प्रवृत्ति में निशंकपणे प्रवृत्त रहता है। तो इस प्रकार से अ, जो ज्ञान होता है, जानना होता है, तो जानने रूप जो क्रिया होती है, तो ज्ञानी जानने रूप क्रिया में निसंगपणे प्रवृत्ति करता है। तो यहाँ तक तो एक गासा का मर्म समझाया। अभी अमृतचंद्र आचार्य देव की जो टीका है अपने वहां पढ़ी नहीं है, क्योंकि टीका पढ़ के ये आगे जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। लेकिन उसमें 4 पॉइंट की चर्चा है। वो 4 पॉइंट को बारी बारी से अपने समय मर्यादा के अंदर समझेंगे। जो अमृतचंद्र आचार्य का इस बारे में क्या कहना है, तो देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव को यही समझाना है कि अज्ञानी रागादि भाव का कर्ता बनता है और रागादि भाव रूप प्रवर्तन निशंकपणे प्रवर्तन करता है। तो ये समझाने के लिए पहले ज्ञानी को खड़ा किया कि ज्ञानी अपनी ज्ञान क्रिया का करता है और वो ज्ञान क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। तो स्वभावभूत क्रिया होने से उसका निषेध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है उसका निषेध कौन करेगा। शक्कर मिठास रूपे परिणमन करती है, उसका निषेध कोई नहीं कर सकता। तो ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमन करता है, मतलब जानता है और कुछ नहीं करता है। ज्ञान मात्र उसका परिणमन है, उसकी क्रिया है। तो वो स्वभावभूत क्रिया यहाँ पे कही है, वो ज्ञान क्रिया को, और उसका कोई निषेध नहीं कर सकता। इसके लिए ज्ञानी निशंकपणे ज्ञान क्रिया में प्रवर्तन करता है। अभी यहाँ क्या बताना है कि जैसे ज्ञानी निशंकपणे निशंकता से ज्ञान क्रिया में प्रवर्तन करता है, ऐसे अज्ञानी रागादि भाव को ही अपना स्वभाव मानता है। वो है तो विभाव, स्वभाव से विरुद्ध भाव, लेकिन उसको अपना स्वभाव मानता है। तो वो उसमें निशंकपणे रागादि रूप प्रवर्तन करता है। तो जब रागादि रूप प्रवर्तन करता है तो रागादि भाव उसका कर्म बनता है और वो रागादि भाव का कर्ता बनता है। तो एक पॉइंट तो ये समझाना है। उसके पहले ज्ञानी ज्ञान क्रिया का करता है, ज्ञान उसका कर्म है, ये पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट आएगा उसी तरह अज्ञानी अज्ञानी रागादि भाव का कर्ता बनता है, रागादि भाव उसका कर्म बनता है। ये दूसरा पॉइंट की चर्चा आएगी। तीसरा पॉइंट ये आएगा कि जब अज्ञानी निशंकपणे रागादि में वर्तता है अपना स्वभाव मान के, तो पुद्गल कर्म इकट्ठे होते, उसका संचय होता है। ये तीसरा पॉइंट आएगा। और चौथा पॉइंट क्या होएगा कि जो कुनकुन आचार्य देव ने नहीं लिया है, अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐड किया है। वो पॉइंट ऐसा है कि अनादि अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंद होता है।
और मन से अज्ञान होता है, और अज्ञान से वापिस वही चक्कर चलता है। तो उसमें इतराश्रय दोष होता है ऐसे। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति होने पर इतराश्रय दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको सिद्ध करेंगे 5 मिनट में, उसको भी सिद्ध करेंगे बाद में, लेकिन वो चौथा पॉइंट है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है उसमें ज्ञानी की ज्ञान क्रिया उसका निषेध नहीं है, तो ज्ञानी निशंकपणे ज्ञान क्रिया में प्रवर्तन करता है। तो उसको यहाँ पे मैंने 30 नंबर का पेज है, उसमें दूसरा पैराग्राफ है, वहां से गाथा टीका की मूल बात शुरू होती है पहले पॉइंट की, कि ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। मतलब आप जानते देखते हो तो कोई मना नहीं करेगा कि, क्योंकि वो तो स्वभाव है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान क्रिया, जानना जानना जानना, उस क्रिया स्वभावभूत है, तो स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। इसलिए आत्मा जानता है, जानने रूप परिणमन परिणमित होता है, इसको ज्ञान क्रिया कहते हैं। अर्थात ज्ञान क्रिया को दूसरी तरह से ऐसे भी समझाते, ज्ञान ज्ञान में एकाग्र होता है, वो ज्ञान क्रिया है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान त्रिकाई आत्मा में एकाग्र हुआ, वह ज्ञान क्रिया है। अर्थात देखो, अर्थात मैं ज्ञान हूं, ऐसा जो ज्ञान का ज्ञान परिणमन हुआ, यही ज्ञान की क्रिया है। अर्थात देखो, ये ज्ञान क्रिया समझनी जरूरी है। जब तक रागादि विकार की ये ज्ञान क्रिया समझेंगे नहीं और ज्ञान क्रिया रूप परिणमन नहीं होएगा, तब तक रागादि रूप परिणमन है अनादि का, वो बंद नहीं होएगा और कर्म बंध से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो फिर से लेता हूँ कि ये ज्ञान क्रिया क्या है, कि अपना जो उपयोग है, ज्ञान है, ज्ञान की वर्तमान पर्याय है, वो स्वद्रव्य की ओर ढलती है। तो वो ज्ञान पर्याय, वो ज्ञान की कुछ क्रिया हुई स्व तरफ, अपने स्वभाव की तरफ ढलने की, वो क्रिया जो हुई वो ज्ञान की क्रिया हुई, उसको ही धर्म की क्रिया कहते हैं। और उसका निषेध नहीं करते जिनागम में, ये तो करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप स्वभाव की तरफ ढलो, आप आपको ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो। तो स्वभाव सन्मुख ज्ञान को करना वही ज्ञान क्रिया है और वही धर्म की क्रिया है। तो उसका निषेध नहीं किया गया है, परंतु निषेध तो किसका है, कि पर का लग करके जो राग की क्रिया होती है, जब अपना ज्ञान उपयोग पर का लग करता है, तो पर्याय में राग होता है, राग की क्रिया होती है, उसका निषेध जिनागम में करते हैं। क्योंकि राग से फिर कर्म का बंध होता है और कर्म के बंध से संसार मिलता है, तो उसका निषेध किया जाता है। तो देखो, ऐसे जिनागम में देखे तो 3 प्रकार की क्रिया की बात चर्चा आती है, उसके माध्यम से समझाते हैं। तो ये 3 प्रकार की क्रिया कौन सी है? तो एक तो जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया, दूसरी है विभाव रूप क्रिया, और तीसरी है स्वभावभूत क्रिया। 3 प्रकार की क्रिया, जब क्रिया की बात आती है तो 3 प्रकार की क्रिया बता के वेद विज्ञान कराते हैं। पहली बोली परद्रव्य की क्रिया, दूसरी क्रिया है विभाव रूप क्रिया, और तीसरी क्रिया है स्वभावभूत क्रिया। तो देखो, परद्रव्य की क्रिया या तो जड़ की क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं, कि शरीर का कार्य, मन का कार्य, वाणी का कार्य, धन आदि का आना जाना, वो सब कार्य है, वो जड़ रूप परद्रव्य की क्रिया है, उसको जड़ की क्रिया कहने में आती है। तो ऐसी जड़ की क्रिया तो ज्ञानी अज्ञानी कोई कर ही नहीं सकता है। इसके लिए जड़ की क्रिया का निषेध करने का तो प्रश्न होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो होती ही नहीं है। जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। तो ये जड़ की क्रिया है, परद्रव्य जो जड़ है उसकी क्रिया है, वो क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, तो उसका तो निषेध करने का प्रश्न नहीं है इस गाथा में। इस गाथा में एक एक क्रिया का निषेध है, एक क्रिया का निषेध नहीं है। तो जो विभाव रूप क्रिया है उसका निषेध है, क्योंकि ऐसी क्रिया होती है ज्ञानी को, और जो स्वभावभूत क्रिया है वो ज्ञानी को होती है, उसका निषेध नहीं करते हैं। तो पहली जड़ की क्रिया है, उसकी तो बात निकाल दी कि भाई वो तो समझाने के लिए ऐसा ऐसा होता है, जड़ में परिणमन ऐसा समझाते हैं,
वो क्रिया तो ज्ञानी अज्ञानी कोई कर सकता नहीं है। दूसरी प्रकार की क्रिया है वो विभाव रूप क्रिया है। वो विभाव रूप क्रिया कब होती है जीव में, कि जब परद्रव्य का लक्ष्य होता है तो पर्याय में राग उत्पन्न होता है। वो राग को विभाव रूप क्रिया कहते हैं। अभी विभाव रूप क्रिया राग होता है तो उसको अपनी क्रिया मानता है अज्ञानी, तो वो अज्ञान से हुई क्रिया है, इसके लिए उससे बंद होता है, तो उसका निषेध किया जाता है। तो दो क्रिया की चर्चा हुई। अभी तीसरी क्रिया है स्वभावभूत क्रिया। स्वभावभूत क्रिया किसको होती है, कब होती है, कैसे होती है, कि जब ज्ञान अपने स्वरूप के लग करता है, तो वहां जो ज्ञान उत्पन्न होता है, स्वरूप को जानता हुआ ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको, वो ज्ञान की क्रिया को स्वभावभूत क्रिया कहते हैं। तो ज्ञानी स्वभाव का लग करता है, तो अपने आत्मा को जानने रूप ज्ञान रूप परिणमन करता है, तो वो उसकी स्वभावभूत क्रिया है। इसके लिए उसका निषेध किया नहीं जाता है। देखो, इसमें तीन क्रिया में इतना याद रखने का है कि जड़ की क्रिया तो आत्मा तीन काल में कभी करता नहीं है, कर भी नहीं सकता है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार ज्ञान में एकत्व भाव से निसंगपणे रहता हुआ ज्ञानी राग की क्रिया को भी नहीं करता है। बस ये दो बात इसमें से निष्कर्ष रूप से निकालने की है। तो यहाँ ये क्रियाएं बता के स्वभावभूत क्रिया का निषेध नहीं किया जाता, निशंकपणे वो क्रिया करनी, ये बता के क्या कहना है कि ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा जानना वो ज्ञान क्रिया है पहले तो, बराबर। तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। कि देखो, ज्ञान ही आत्मा है तो ज्ञान गुण आया, ज्ञान ही आत्मा है तो आत्मा द्रव्य आया, और वो स्वभाव सन्मुख होकर अपनी आत्मा को ज्ञान जानता है, वो क्रिया है, वो पर्याय है, तो उसका वो करता है, ऐसा भी कहा, और वो ज्ञान उसका कर्म है। तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। तो पर की कोई रंच मात्रा आवश्यकता नहीं रही, कोई विकार भी नहीं हुआ, तो ऐसे धर्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ज्ञान ही आत्मा है, ऐसी स्व की ओर ढलती हुई जो स्व आत्मा की प्रतीति हुई, वह श्रद्धान हुआ। स्व आत्मा का ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान हुआ। और जो स्व आत्मा में स्थिरता हुई ज्ञान की, वह सम्यक चारित्र हुआ। तो इस प्रकार श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की एकत्व रूप परिणति है, वही मोक्ष का मार्ग है। तो इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्यों ने ऐसी अद्भुत बात लिखी है कि ऐसी ज्ञान क्रिया जो आत्मा की प्रतीति रूप, आत्मा के जानने रूप और आत्मा में लीनता स्थिरता रूप ज्ञान होता है, वैसी ज्ञान क्रिया है, वही धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है। ऐसी आचार्यों ने अद्भुत बात इस कर्ता कर्म अधिकार में बताई है, और ऐसा विषय अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उनके ग्रंथ में भी कोई ग्रंथ में नहीं है। पूरे जिनागम में ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में जो बात जिस प्रकार से समझाई है, ऐसी कहीं कोई जगह पे समझाई नहीं है। अभी एक प्रश्न और है कि राग का कर्ता, आपने कहा आत्मा तो ज्ञान क्रिया का करता है, राग का करता नहीं है, तो फिर राग का कर्ता कौन है? कोई भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, या उद्गल कर्म राग करता है? राग करता कौन है? आत्मा का आपने मना कर दिया। अभी तीन चीजें है, या तो भगवान सर्वशक्तिमान है, या तो कर्म कुछ कराते हैं, या तो आत्मा करता है, खुद करता है। आपने कहा खुद तो आत्मा तो करता नहीं है, तो फिर भगवान करते हैं, राग भगवान कराते हैं कि कर्म कराते हैं? ऐसा प्रश्न है। तो उसका बहुत शॉर्ट में उत्तर दिया है कि राग का कर्ता न कोई ईश्वर है, न कोई पुद्गल कर्म है। राग जब आत्मा की पर्याय में स्वयं के कारण से होता है, वो आश्रव तत्व है, तो उसका परिणमन भी स्वतंत्र है, तो स्वयं अपने कारण से होता है। तब इसमें पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र होता है। जैसे यहाँ कमल खिलता है, तो सूर्योदय का तो निमित्त मात्र होता है, लेकिन कमल स्वयं खिलता है। कली में से वो कमल का फूल खिलता है, स्वयं खिलता है। सूर्योदय का तो निमित्त मात्र है।
इसी तरह राग स्वतंत्रपणे पर्याय में अपने षटकारक से परिणमन होता है, तब उद्गल क्रम का मोहिनी क्रम का उदय निमित्त मात्र होता है। अभी यहाँ राग का कर्ता नहीं है जीव, ऐसा कहा तो कोई अज्ञानी ऐसा कहे कि आपने तो आत्मा में कोई क्रिया का ही लोप कर दिया, कोई क्रिया होती नहीं है ऐसा कह दिया। तो उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, सब क्रिया का लोप नहीं किया है, मतलब निषेध नहीं किया है। आत्मा में ज्ञान क्रिया तो रखी है, उसका निषेध नहीं किया है। यह ज्ञान क्रिया धर्मी जीवों को ही होती है, क्योंकि वह स्वभावभूत क्रिया है। और अज्ञानी है वो आत्मा में और विभाव में भेद नहीं जानता, तो वो विभाव रूप परिणमन करता है। और ज्ञानी आत्मा और विभाव में भेद जानता है तो विभाव रूप परिणमन नहीं करता है, लेकिन वो आत्मा और ज्ञान को अभेद जानता है तो ज्ञान रूप परिणमन करता है, वो ज्ञान क्रिया करता है। तो वो ज्ञान क्रिया को यहाँ स्वभावभूत क्रिया होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। तो ज्ञान में जो जानने की क्रिया हुई उसको स्वभावभूत क्रिया है कही, तो उसका निषेध नहीं किया है और उसका निषेध करना संभव भी नहीं है। आत्मा की बात नहीं है, कोई भी जगत का द्रव्य ले लो, उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव रूप परिणमन करता हो तो उसका कोई निषेध करना संभव नहीं है, वो उसके स्वभाव रूप परिणमन होएगा। जैसे शक्कर है मिठास रूपे परिणमन होएगा, नमक है वो खारास रूप से परिणमन करेगा, मिर्ची है वो तिखास रूप से परिणमन करेगा, उसका निषेध करना संभव नहीं है। ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान जानने रूप आत्मा को जानने रूप ही परिणमन करेगा। ऐसी ज्ञान क्रिया का निषेध करना संभव नहीं है। देखो आगे जाते हैं। देखो अभी 33 नंबर के पेज पे दूसरा पैराग्राफ है, 33 नंबर के पेज है। अभी दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में तो ज्ञानी की ज्ञान क्रिया बताई, वो स्वभावभूत क्रिया है, उसका निषेध नहीं होता है, इसके लिए ज्ञानी निःसंगपणे ज्ञान क्रिया में परिणमन करता है और ज्ञान क्रिया में परिणमन करना वही मोक्ष मार्ग है। इतना निष्कर्ष पहले पॉइंट में लिया अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका में। अभी दूसरा पॉइंट अज्ञानी के तरफ से लेते हैं, अमृत चंद्र आचार्य की टीका का दूसरा पॉइंट में कहते हैं जैसे ज्ञानी की ज्ञान क्रिया है तो उसको स्वभावभूत होने से वो निसंगपणे ज्ञान क्रिया में प्रवर्तन करता है। ऐसे अज्ञानी की बात करते हैं कि अज्ञानी क्या करता है कि जो विभाव रूप क्रिया है, रागादि रूप क्रिया है, क्रोधादि जो भाव है उसको स्वभाव भाव मानता है, इसके लिए उसमें निसंगपणे प्रवृत्त कर होते हैं। तो जब वो क्रोधादि भाव में प्रवृत्ति करते हैं तो उसके अज्ञानी के लिए क्रोधादि भाव उसके कर्म बनते हैं और वो अज्ञानी क्रोधादि भाव का कर्ता बनता है। इतना दूसरे पॉइंट में समझाते हैं कि वहां अज्ञानी की विभावों के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार से है। पहले पॉइंट में समझाया ज्ञानी की ज्ञान क्रिया के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार से है। अभी दूसरे पॉइंट में समझाते हैं कि अज्ञानी की विभाव भावों के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों होती है, किस प्रकार होती है, इसका कारण क्या है। वो विभाव को विभाव रूप परिणमन करता है, राग रूप परिणमन करता है, वो ये दूसरे पॉइंट में समझाते हैं। तो देखो यहाँ कहते हैं कि जब तक आत्मा जिनमें संयोग से संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रव भाव, मतलब यहाँ क्या कहते हैं, इसको सीधा बोले तो एक आत्मा और क्रोधादि भाव वो दोनों में संयोग सिद्ध संबंध है। ऊपर लिया था आत्मा और ज्ञान भाव, वो दोनों में संबंध तो बताया था, वहां तादात्म्य संबंध बताया था। यहाँ पे आत्मा और क्रोधादि विभाव वहां संयोग सिद्ध संबंध बताया है। अभी क्या कहते हैं, यहाँ संयोग सिद्ध संबंध है, मतलब ये संयोग है, राग का होना एक संयोग है, वो स्वभाव नहीं है, वो चले जाने वाले भाव है, ऐसा यहाँ कहने चाहते हैं। अभी अज्ञानी अपने अज्ञान भाव से ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक क्रोधादि भाव विभाव है और आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, ऐसा विशेष नहीं जानता है, दोनों का तफावत नहीं जानता है, वो दोनों में अंतर को नहीं जानता है। तब तक निसंगपणे से वो क्रोधादि भाव में
मेरी क्रिया है, ये मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान के उसमें परिवर्तन करता है। पहले तो इतना बताया। देखो, तो ये विभाव भाव जो बोला, तो यहाँ यहाँ मूल गाथा तो ये अज्ञानी के लिए बतानी है, उसकी कर्ता कर्म प्रवृत्ति है, उससे उसका संसार होता है, कर्म बंधन होता है, ये बताना है। तो कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जितने भी शुभाशुभ भाव है, वो शुभाशुभ भावों का और आत्मा का संयोग से संबंध है। संयोग किसके कहते हैं? कि जिसका संयोग होकर वियोग होता है। तो इन भावों का संयोग होता है और वियोग भी होता है। मतलब ये भाव नए आते हैं, उत्पन्न होते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जब उत्पन्न होते हैं तो पर्याय में उसका संयोग हुआ, और नष्ट होते हैं, व्यय को प्राप्त होते हैं, तो उसका वियोग हुआ है। और जब जब केवल ज्ञान होता है, तब तो ये भाव बिल्कुल नाश, सदा के लिए नाश हो जाते हैं। इसके लिए उसको संयोगी भाव कहा है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे जो भाव है, क्रोधादि कषाय भाव है, रागादि विकार भाव है, क्रोधमान माया लोभ है, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा के जितने भी भाव है, वो सब भाव का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। और वहां कहा था ज्ञानी के लिए ज्ञान और आत्मा का स्वभाव सिद्ध संबंध है, या तो तादात्म्य संबंध है, ऐसा कहा था। वो दोनों में एकता का संबंध है। यहाँ संयोग कह के दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहाँ एक बात बताई कि यह संयोग संबंध क्यों कहा, कि रागादि विभाव उत्पन्न होता है और नष्ट होते हैं, उनका उत्पाद होता है और वे होता है, इसके लिए उसको संयोग संबंध कहा। तो यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि ज्ञान का भाव भी पर्याय में उत्पन्न होता है, फिर चला जाता है, तो फिर ये भी संयोग संबंध नहीं हुआ। वो भी नया होता है, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, चला जाता है, एक एक समय की एक एक पर्याय होती है, तो वहां भी उत्पादय होता है। तो वो उसको संयोग संबंध क्यों नहीं कहा, उसको कहा रागादि भाव को। तो उसको समझाते हैं कि ज्ञान की पर्याय बदलती तो है, उसका भी उत्पाद वे तो होता है। तेरी बात तो सही है, तेरा प्रश्न सही है, लेकिन जैसा आत्मा चैतन्य स्वरूपी है, वैसा ही ज्ञान का भाव चैतन्य स्वरूप होता है, उस जाति का ही उत्पाद वे होता है। तो ज्ञान की पर्याय चैतन्य स्वभाव में ही रहती है, इसलिए ज्ञान की जो निर्मल पर्याय है, उसका आत्मा के साथ स्वभाव सिद्ध संबंध कहा। और राग है, वो स्वभाव से विरुद्ध जाति का है, इसके लिए उसको संयोग सिद्ध संबंध कहा। तो अभी बात चल रही है कि आत्मा व क्रोधादि आश्रवों का जो संयोगसित संबंध है, छूटने वाला संबंध है, वो नष्ट होने वाला है। तथापि अज्ञानी अपने अज्ञान भाव से जब तक स्वभाव भाव और विभाव भाव यानी ज्ञान और राग, वो दोनों का भेद उसको नहीं दिखाई देता, तब तक वो विकारी भावों को ही अपना स्वभाव मान के, अपना कार्य है ऐसा मान के, उसमें निसंगपणे से प्रवर्तन करता है। इसमें ऐसा कहता है कि जैसे ज्ञानी ज्ञान को स्वभावभूत क्रिया मान के निशंकपणे जानने रूप परिणमन करता है, तो उसको तो धर्म होता है। और अज्ञानी ज्ञान और राग का भेद नहीं जानता, ज्ञान भाव और ये आश्रव भाव का भेद नहीं जानता, तो आश्रव भाव होता है, उसको ही अपना कार्य समझ के उसमें निशंकपणे प्रवर्तन करता है। और आगे कहते हैं कि ये उसकी भ्रांति है, और ऐसी भ्रांति अज्ञानी को अनादि से चल रही है। इसलिए उपाड़ु श्रीमद जी ने कहा है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान। इस आत्मा को अनादि से ऐसी आत्म भ्रांति का रोग लगा है, तो उसको मिटाने की इस गाथा में बात चल रही है। तो आगे कहते हैं कि देखो, जो आत्मा स्वभाव से अंदर में भगवान स्वरूप पे विराजमान है, मतलब ज्ञान स्वरूप से आत्मा तो सदा रहा हुआ है, किंतु अज्ञानी अपने स्वभाव को भूलकर क्रोधादि विभाव को ही निज मानकर उसमें निसंगपणे प्रवृत्ति करता है।
ऐसे देखने जाओ तो ये क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से उसका निषेध किया है जिनागम में। तथापि उसमें स्वभावभूत होने का अज्ञानी को अध्यास हो गया है, तो अज्ञानी क्रोधादि रूप परिणमन करता है, राग रूप परिणमन करता है, मोह रूप परिणमन करता है। अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि राग मेरा स्वभाव है, और राग को स्वभाव मानने की उसको कुटेव पड़ गई है। इस कारण वह क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। इस प्रकार अज्ञानी रागादि में एक पने से परिणमन करता हुआ मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन करता है। तो अभी ये कर्ता कर्म अधिकार में ये सिद्ध करना है कि अज्ञानी राग का कर्ता किस प्रकार बनता है। फिर बाद में ये सिद्ध करेंगे कि क्रोधादि रागादि उसका अज्ञानी का कर्म कैसे होता है, वो अभी सिद्ध करेंगे। ये तो इसकी प्रवृत्ति बताई अनादि सी, अनादि की अज्ञानी की। अभी कर्ता कर्म का प्रवर्तन कैसे होता है वो यहाँ बताते हैं। अभी है अपने पास टाइम, 5 मिनट लेते हैं। देखो, अभी जो टीका के मूल शब्द है उसको पढ़ता हूँ। थोड़े हार्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर उसको अपनी भाषा में सरलता से दूसरी 3 लाइन में सरल कर देंगे। लेकिन टीका का मूल शब्द है वो पढ़ता हूँ। अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, मतलब वो भूल गया है कि मेरा स्वभाव तो ज्ञान रूप परिणमन होना है, ऐसा अज्ञानी भूल गया है। वही उसका अज्ञान है। अपने स्वभाव को भूल गया है, वही उसका अज्ञान है। तो इसके लिए यहाँ लिखा कि अज्ञानी अज्ञान भाव से अपना ज्ञान भवन, भवन यानी होना, ज्ञान रूप परिणमन होना मात्र सहज उदासीन अवस्था यानी ऐसा स्वभाव का उसका त्याग करके अज्ञान भवन रूप व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्ता हुआ प्रतिभासित होता है, वह करता है। मतलब जिसको ऐसा प्रतिभास होता है उसको पहले तो ऐसा होता है ये ज्ञान रूप होना मेरा कार्य नहीं है, मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि ज्ञान रूप होना मेरा कार्य है। लेकिन अज्ञान भवन रूप व्यापार, मतलब जब अज्ञान भवन रूप व्यापार होता है उसमें क्रोधादि भाव होते हैं। तो क्रोधादि रूप भाव में जो प्रवर्तता है उसको ऐसा होता है कि क्रोधादि प्रवर्तन है वही मेरा भाव है, वो उसका कर्ता बन जाता है। मतलब ज्ञान का स्वीकार नहीं करता, क्रोधादि विकार का जो स्वीकार करता है वो उसका क्रोधादि का कर्ता बन जाता है। तो इस प्रकार से फिर से भी उसको ले सकते हैं कि ज्ञान व्यापार से भिन्न लक्षण वाले पुण्य पाप के क्षणिक विकारी परिणाम, राग देश के विकारी परिणाम मेरा स्वभाव है ऐसा अज्ञानी मानता है। तो इस प्रकार से रागादि विकार से एकत्व मानने वाला अज्ञानी ज्ञाता दृष्टा की उदासीन दृष्टि को छोड़कर रागादि विकारों का कर्ता बनता है। वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल गया है, तो जो परिणमन होता है रागादि विकार का उसको ही अपना स्वभाव मान के बैठा है, तो उसका कर्ता मैं हूँ, ये राग मैं करता हूँ, ऐसी उसकी प्रवृत्ति चलती है। तो ये तो उसका कर्ता किस प्रकार से हुआ ये बताया। अभी वो क्रोधादि या रागादि उसका कर्म कैसे बनता है वो बताते हैं कि ज्ञान भवन व्यापार प्रवृत्ति से भिन्न जो क्रियामान रूप से अंतरंग में उत्पन्न हुए प्रतिभास होते हैं ऐसे क्रोधादि भाव। मतलब जो क्रोध उत्पन्न होता है वो क्रोध का मैं करता हूं और ये मेरा कर्म है, बस। तो वह जब क्रोध दिखते हैं तो उसको अपना कर्म मान लेता है, और वो ज्ञान क्रिया को भूल जाता है और क्रोधादि को देखता है। तो ये क्रोधादि का मैं करता हूँ और क्रोधादि मेरा कर्म है, ऐसे अनादि से अपने स्वभाव को नहीं जानता हुआ, अपने स्वभाव रूप परिणमन ज्ञान परिणमन को नहीं जानता हुआ अज्ञानी ये क्रोधादि रागादि भावों का कर्ता बनता है, और ये क्रोधादि रागादि भावों को अपना कर्म बनाता है। और ऐसी अज्ञानी की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से चल रही है, और इसकी वजह से उसको संसार है। क्योंकि जब ऐसी प्रवृत्ति होती है कर्ता कर्म की अज्ञान से, तब नए कर्म का बंद होता है और कर्म के उदय में उसका चतुर्गति का परिभ्रमण होता है, तो उसका संसार बनता है। तो अपने 2 पॉइंट की चर्चा की,
कि ज्ञानी ज्ञान क्रिया होती है ज्ञानी की, और ज्ञान क्रिया उसका कर्म है, और ज्ञानी ज्ञान क्रिया का कर्ता है। अज्ञानी की विभाव रूप जो परिणति होती है, तो अज्ञानी अपने स्वभाव को भूल के जो रागादि विभाव होता है उसका कर्ता बनता है, और वो रागादि विभाव को ही अपना कर्म मानता है। तो अज्ञानी की रागादि रूप विभाव रूप परिणति अनादि से चल रही है। ये 2 पॉइंट की चर्चा हुई। अभी जो 2 पॉइंट बचे रहे, तो मैं ऐसा सोचता हूँ उसकी चर्चा अगले बुधवार को करेंगे। वो 2 पॉइंट कौन से हुए कि अभी इसके लिंग में ये पॉइंट आएगा, जब अज्ञानी क्रोधादि विकारों को अपना कर्म मान के परिणमन करता है, तो पुद्गल कर्म इष्ट होते हैं। वो पुद्गल कर्म स्वयं इष्ट होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। और फिर चौथा पॉइंट आएगा कि अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताई, कर्ता कर्म प्रवृत्ति से कर्म का बंध बताया, और कर्म के बंध से वापिस अज्ञान हुआ, मतलब तो और अज्ञान से वापिस कर्म का कर्म प्रवृत्ति, तो इसके कारण ये हुआ और इसके कारण ये हुआ, उसको तो कहते हैं इतर सही दोष, मतलब इसके आधार से ये, इसके आधार से ये। तो कहता है कि आप जो बात कर रहे हो उसमें तो हमको तो ऐसा लगा है कि ऐसा इतराश्रय का दोष आता है, तो क्या ऐसा दोष नहीं आता है? क्यों नहीं आता है उसको सिद्ध करेंगे कि ऐसा दोष आवे तो वो बात गलत। चौथा पॉइंट है जो अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है। तो 2 पॉइंट की बाकी की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। पहले 15 मिनट में थोड़ा रिपीट कर लेंगे अगले सेशन में, और बाकी 2 पॉइंट की चर्चा वो भूमिका बना के पूरा कर देंगे, क्योंकि 2 गाथाएं थोड़ी लंबी भी है, बहुत समझने के भाव है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ एक में नहीं समाप्त करे, 2 भले 2 बुधवार हुए अपने को थोड़ा टुटक टुटक करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ।